स्वपोषी याद है? चलो याद करते हैं। अब जब प्रकरण स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक। बस क्वेश्चन अगर नहीं तो पहले ये ऑप्शन है, आंसर भी बता दीजिए। लिखा है कि स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, ठीक, या सूर्य का प्रकाश, या सभी, ठीक। तब अब CO2 तो तुम्हारे आंसर CO2 ले तोहर सभी पर लगा दे, ठीक। इतने आंसर तो वैसे एक आंसर भी है सभी, ठीक। अब बता दे कैसे कि स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सही गलती भी हो सकता है, देखो गलती है मान लो, ठीक। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो पहले CO2 स्वपोषी के मतलब क्या है? स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है। जैसे में स्वपोषी के उदाहरण क्या? हरे पेड़ पौधा। तो ये सब स्वपोषी हो गया। इस स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधा के लिए कथी कथी जरूरी है? बस वही आंसर मिले कि CO2 हरे पौधा के लिए जरूरी है। हाँ, तो स्वपोषी यानी खाना बनाते, तो एक आंसर ये हो ही गया। और देखो स्वपोषी यानी पेड़, जो भी स्वपोषी पेड़ पौधे हरे हैं जो खाना स्वयं बनाते उसके लिए जल की आवश्यकता है। तो खाने तो जल, तो आंसर दुइयो सही है। सूर्य के प्रकाश, तब सूर्य के प्रकाश आंसर कथी हो गया? सभी। तो ये लेकर आंसर होता है, ये बस खाली दिया जाता है कि स्वपोषी यानी जो भी स्वपोषी हरे पेड़ पौधा उसको खाना बनाने के लिए और खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण उसको क्या 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 आवश्यकता होती है, क्या क्या जरूरी है। तो एक दावड़ो दे कि प्रकाश संश्लेषण का हरे पेड़ पौधे क्या क्या की जरूरत होती है कले वाला में, ठीक। तो बोले कि CO2 जल, सूर्य के प्रकाश, आएगो हरित लवक, खनिज लवण सब है। तो उ सब हो गए। तो पहले तो CO2 की जरूरत पड़बे करे, जल की जरूरत पड़बे करे, सूर्य के प्रकाश, आंसर क्या होता है? सभी। तो ये आंसर हो गया। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? तो CO2 H2O, सूर्य के प्रकाश और कार्बनिक पदार्थ जो सब हो गया। अब आ जाओ तीसरा यानी खनिज लवण। और दूसरा नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकाला जाता है। पहले तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें बनाइए देता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। हाँ, तो हमें से जल ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल में वहां जो पानी बनाता है वही में से, या ओकरा पास जो भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन पानी लेता है। तो जहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता कथी है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कहाँ से जब निकल कर आता है तो पानी के रूप में, तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकाला जाता है कहाँ से? और जल से। प्रकाश संश्लेषण याद है फिर पेड़ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। शॉर्ट में प्रकाश संश्लेषण का वीडियो है कि पेड़ पौधे अपना बनाने के जो लौंग में जाता। इस सजीवों में कौन कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव किसे कहते हैं? जिस सांस लेता है। हाँ, जो सांस लेता है यानी कि जो जीवित है, जो मूवमेंट करता है, पोषण करता है। हाँ, पोषण भी करता है, ठीक। निर्जीव जो मिलते, तो सजीव। हाँ, तो अभी बोले सजीव, तो सजीव से मानेंगे जो जीवित उवित है। तो सजीवों में कौन कौन से जैव प्रकरण मतलब कि हम लोग जीने के लिए, वृद्धि करने के लिए खाना पीना की जरूरत है, यानी पोषण करते हैं। जैव प्रकरण होता है कि जब एक दूसरे से दोनों बढ़ते हैं। हाँ, तो सभी। हाँ, कथी पोषण होते बतवाइले ना। तो जैव प्रकरण में पाए जाते हैं। तो सजीव में जैव प्रकरण करने के लिए सजीव में कौन कौन से जैव प्रकरण होते हैं? और जैव प्रकरण देखिए सजीव जो है क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, मतलब कि बढ़े के लिए। हाँ, जैव प्रकरण मतलब कि 1 से 2 जैसे तन्नी को पेड़ से बड़का होता है, सियान होता है, जैव प्रकरण में खा पिएगा तब ना बड़ा होगा। तो वही सब हुआ कि 1 से 2 कैसे होगा। तो बता दिए कि जनन के द्वारा एगो पेड़ लगाया तो बड़का, एगो गाय रखता है तो 4 गो बकरी, 4 गो भैंसी हो जाता है, एगो गाय से। तो सजीवों में कौन कौन से जैव प्रकरण होता है? तो बताया कि सजीवों में निर्जीव तो एगो पेड़ लगा थी, एगो चौकी लाकर रखेंगे तो सब दिन एक चौकी रहेगा, ठीक। लेकिन एगो बकरी लाकर रखेंगे, 2 गो बकरी तो कैसा देखा है वो 4-5 गो बकरी पालने हो जाता है। तो वही सब जैव प्रकरण एक से अनेक के रूप में। तो सजीव में ये प्रक्रिया तो सिर्फ सजीव में होगा, निर्जीव में ना। तो सजीव में कौन कौन से जैव प्रकरण होते हैं? तो सजीव में क्या क्या लक्ष्य होता है कि सजीव क्या क्या करता है? श्वसन होता है, मतलब श्वास लेता है। जो भी श्वास लेंगे, पेड़ पौधा सजीव तो कभी करेगा, श्वास लेगा। बकरी गाय भैंसी हम लोग तो श्वसन लेंगे। तो कौन कौन प्रक्रिया होता है? वो श्वास लेने के, और दूसरा पोषण के मतलब खाए पिए हम वृद्धि और खाना की जरूरत पड़बे करेगा तब ना बढ़ेगा। तब पोषण होबे किया तो दूसरों के। और जनन एगो से दूसरा कथी हुआ? जनन प्रक्रिया से। कथी हुआ? सभी। यानी कि सजीवों में कौन कौन से जैव प्रकरण होते हैं? तो श्वास की प्रक्रिया होता है, पोषण के खाने पीना, जनन की प्रक्रिया होबे करता है। कथी होगा? सभी। तो सजीवों में कौन कौन से जैव प्रकरण होते हैं? श्वसन की क्रिया होता है, पोषण की क्रिया होता है, जनन की क्रिया, यानी सभी हो गया। ये अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, ठीक, कुटपात द्वारा। कैसे पकड़ता है बताओ? पछाड़ो पर कुट द्वारा है, कुटपात होता है, ठीक। कुटपात, कुटफाट, कुटपात ये सबके एक तनी नाम के इधर होते रहता है,
ठीक है। जैसे सबके मतलब कुटपाट द्वारा ज्यादा हम लोग पढ़े, कुटपाट द्वारा। तो याद रखें अमीबा अपना भोजन, कुछ पाठ्य सुनिए। हाँ ठीक है, कुट कुट लिखल था ना वो मेले तो लिख दिए कुट कुट, कुटपाट द्वारा। याद रखें अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाट द्वारा, ये होगा। निश्वास, निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहता है CO2। पिछले दिन में से हमको खाली तरीका भाषा चेंज कर, देखो निश्वास मतलब श्वास, श्वास के द्वारा निकाली वायु। हम लोग श्वास जो निकालते हैं, ये हवा छोड़ते हैं मुंह से ले नाक जहाँ से, तो वहां से निकाली गई वायु में क्या रहता है, यानी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो लेकिन निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहता है, क्या रहता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। या वातावरण या एक वायुमंडल, या हम लोग का वातावरण है ना, वायुमंडल धरती के चारों पट्टी घेरे गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तब वातावरण या वायुमंडल में, गैसों को सबू को वायुमंडल कहते हैं। अच्छा ठीक, हाँ वातावरण वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो ये बस पूछ रहा है कि वातावरण के हम लोग जब वातावरण, हम लोग जब वायुमंडल है उसमें CO2 गैस कितना प्रतिशत है, कितना गैस है उपस्थिति का मतलब कि कितना है, 0.03%। ये बता दें कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, 0.03%, यानी कि उपस्थिति कितना है। अब सबके लिख दिए। सबसे ज्यादा कौन गैस है, नाइट्रोजन, ओकरा बाद आता है ऑक्सीजन, ओकरा बाद आता है आर्गन, ओकरा बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर है ऑक्सीजन, तीसरा नंबर पर आर्गन, चौथा नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन है, यो गैस है, ठीक। ये सब गैसे है, जैसे ये सब गैस है, नहीं सब तनी कम यूज सुना था, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसे होता है। तो देखो तब वातावरण वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है, नाइट्रोजन। कितना है नाइट्रोजन गैस, कितना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है, 78%। तो ये बताते हैं वायुमंडल में और नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति कितना है, 78%। ऑक्सीजन के 21%, यानी कि यह 21% है जो वातावरण के संतुलित करके, यानी कि अब वातावरण में ऑक्सीजन के संतुलित कौन करे, मतलब कि ऑक्सीजन देता है कैसे, तो पेड़ पौधा वातावरण में ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखते हैं। मतलब जितना जो होते हैं, जैसे हम लोग खींच कर खत्म करते हैं पेड़ पौधा और उधर से बिकते रहता है, तब वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा में संतुलित है। तो कितना परसेंट रहता है, 21%। तब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। ऑर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, CO2 गैस कितना है, 0.03%। तो ये हो गया। कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, यानी कि जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषित अंग कौन है, तो हरित लवक। पहले सुने जो पत्ता भी है, पत्तों में कौन है उपाया जाता है, हरित लवक। तो ये हरित लवक स्पेशल में पत्तों के मुख में बुझा सोझे, अगर जैसे कि हरित लवक ऑप्शन में न है, अब पत्ता है तो हम पत्ता दे देंगे, लेकिन पत्ता हरित लवक दोनों तो हरित कि ई तो पत्ता खाली इतनी है, एकरो अंदर एगो चीज है जो कहती है हरित लवक, जेकरा वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, जेकरा पर से पत्ता हरे होते हैं। तो स्पेशल हरे जेको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोफिल भी कहा जाता है। तो कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है, तो हरित लवक, क्लोरोफिल। आजा, श्वसन क्रिया में मानव कौन सा गैस ग्रहण करती है या करता है, करता है। यानी कि श्वसन, यानी हम श्वास लेते हैं तो कौन गैस अपना अंदर रख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन। ना कौन सा को त्याग करते हैं, कौन गैस का मुक्त करते हैं, तो कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन क्रिया में मानव कौन सी गैस ग्रहण करता है, तो O2। कवक कौन सा पोषण कर, देखो खाली क्वेश्चन ऐसी लिख दिया था, तो ये हम दूसरा क्वेश्चन खाली पूछा कवक कौन सा पोषण करता है, यानी कवक का पोषण किस विधि द्वारा प्रक्रिया, यानी कवक जो जीवित रहता है, जो भी कवक के रूप में जीता है, तो उसकी कौन पोषण के लिए पोषण करेंगे, तो कई 3 तरीका बताया जाए, मृतजीवी, परजीवी, सब के। तो कौन सा करते रहता है, तो मृतजीवी, यानी मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जिसमें जीव जंतु दूसरे मृतजीवी के शरीर पर रह करके अपना पोषण का पूरा करते हैं। ढील, ढील मॉडल पर रहता है, जिंदा पर रहता है, पिलुआ इसाड़ी ढील उल्टा रहता है, जगह शरीर पर जो नीचे वाला था सबका ढील, अमरबेल, जो जीवित शरीर का ओकरे शरीर पर रहता है, ओकरे पर सबके करता है, तो ऊ हो गया। तो कवक कौन सा पोषण करते हैं, तो मृतजीवी। और लिख दिया प्रोटोजोआ। यह दूसरा क्वेश्चन, ये या पूछे कि कवक का पोषण किस विधि से होता है, तो मृतजीवी से। अब प्रोटोजोआ का पोषण किस विधि से होता है, तो मृतजीवी से। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जिस पोषण में जीव जंतु, मृत मरे हुए जीव जंतु या आदमी के शरीर पर जाकर उसी पर अपना पोषण पूरा करते हैं, उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब मृतजीवी पोषण में होता है कवक, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, 3 गो, यानी विषाणु, विषाणु तो वायरस होता है, जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया
कवक और प्रोटोजोआ, ये तीनों का पोषण किस विधि द्वारा होता है? मृतजीवी पोषण विधि से। हाँ, फंगी में इसका होता है। तो फंगी, प्रोटोजोआ और जीवाणु है, जीवाणु को ज्यादा बैक्टीरिया लिखा जाता है। तो इन तीनों का पोषण किस? प्रोटोजोआ। हाँ, तो इन तीनों का किस विधि द्वारा पोषण होता है? मृतजीवी द्वारा। चलो रिपीट करो। स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? सभी CO2, जल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकाला जाता है जल से। सजीव में कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो श्वास भी लेता है, पोषण करता है, जनन करता है, यानी सभी आंसर हो गया। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाथ द्वारा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है CO2। वातावरण वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? 0.03%। यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, कितना परसेंट? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। ऑर्गन तीसरा नंबर कितना परसेंट है? 0.03%। आई कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। श्वसन क्रिया में मानव कौन सी गैस ग्रहण करता है? O2। कवक कौन सा पोषण करते हैं? मृतजीवी। प्रोटोजोआ का पोषण किस विधि द्वारा होता है? मृतजीवी। बैक्टीरिया का या जीवाणु का कौन सा विधि द्वारा पोषण होता है? मृतजीवी द्वारा। यानी कि तीनों, कवक, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, तीनों का पोषण मृतजीवी पोषण विधि द्वारा होता है।